हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी यहाँ पे हम लोग 11 से लेकर 13 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 10 जनवरी तक की चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल करा दी गई होंगी, ऐप पर भी अवेलेबल होंगी और यूट्यूब पे अगर फ्री क्लासेस होंगी तो वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है ना। तो उससे आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ में अभी जो ये कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। कुछ हार्डवेयर एंड पे मैं काम करा रहा हूँ, कुछ प्रेजेंटेशन एंड पे भी मैं काम कुछ कुछ कर रहा हूँ। तो एक नए तरीके से ये आप लोगों को वीडियो देखने को मिल रहा होगा और इसमें पढ़ाने का जो मेरा तरीका भी रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चेंजेस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, अगर ये सारी चीज़ें सही लगती हैं तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यूट्यूब पे तो हालांकि ये फ्री में मैं डाल रहा हूँ ये वीडियो, तो यूट्यूब पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप बताइएगा। जो पेड यूजर्स हैं जो ऐप पर ये सारी क्लास देखेंगे वो भी अपने फीडबैक ज़रूर देंगे कि क्या ये तरीका सही है पढ़ाने का जैसे मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, और क्या ये वीडियो के फॉर्मेट में जैसे वीडियोस के साथ साथ मेरी फेस के साथ में भी मतलब क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो ये तरीका आप लोगों को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या क्या और चेंजेस करना चाहिए वो आप लोग भी बताइएगा। क्योंकि डे बाय डे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, कुछ सेटअप वगैरह भी बढ़िया कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मतलब ये क्लासेस आपको मिलेंगी आने वाले टाइम पे, ठीक है ना। फिलहाल आज की जो क्लास रहेगी 11 से 13 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, देखो इसमें क्या लिखा गया है। इन ऑर्डर टू लॉन्च द यूपीआई इनेबल्ड सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ which बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। यानी कि क्या कह रहा है ये, इसमें ये कह रहा है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यूपीआई सक्षम सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ में साझेदारी की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है इन एसोसिएशन विद एनपीसीआई, एनपीसीआई के साथ एसोसिएशन में, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़, यानी कि मुख्यतः जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए ये किया गया, ठीक है। द कार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड देम विद ए रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स एंड इनहेंस देयर ओवरऑल बैंकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उनकी ओवरऑल बैंकिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर करने के लिए ये कार्ड बेसिकली जो लॉन्च किया गया है। इस कार्ड के तहत में बहुत सारे एडवांटेजेस आप लोगों को मिलने वाले हैं, जैसे कि कैशबैक मिलने वाला है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट्स मिलेगा, नो चार्जेज ऑन कैश एडवांसेस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, वेवर ऑन सरचार्ज पर भी आप लोगों को छूट मिलने वाली है। तो इस तरीके से कुछ एक और इन्फॉर्मेशन ये है इस क्वेश्चन से संबंधित। एनपीसीआई की भी यहाँ पे बात हुई है, तो एनपीसीआई का एमडी एंड सीईओ दिलीप एसबीजी हो जाएंगे और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ था। इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाउंडर इसके एसपी हिंदुजा हो जाएंगे। अप्रैल 1994 मुंबई में इसका फाउंडेशन मतलब हुआ था, ठीक है ना। एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो सुमंत कटपालिया जी जो हैं वो इसके एमडी एंड सीईओ होंगे और ये 24 मार्च 2024 से इंडसइंड बैंक के एमडी एंड वो सीईओ हैं, इस पद पर कार्यरत हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, ये जो होगी इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम टू सिंप्लीफाई द सेविंग्स अकाउंट पोर्टेबिलिटी प्रोसेस फॉर द कस्टमर्स हु मूव टू डिफरेंट लोकेशंस। क्या कहा गया है इसमें, हाल ही में किस बैंक ने विभिन्न स्थानों पर जाने वाले ग्राहकों के लिए बचत खाता पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना शुरू की गई है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने ये दिए गए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा, फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है वो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था कि बेसिकली इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने जो है वो एक सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और इस स्कीम के तहत में होगा क्या, कैसे ये काम करेगी, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखो एक सिनेरियो ये बनता है ना कि जैसे हम लोगों का, मैं अभी नोएडा में हूँ या कहीं पे भी हूँ, मेरा यहाँ पे एक बैंक अकाउंट है, इसके बाद में मैं अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ, मैं गुजरात चला जाता हूँ, अहमदाबाद चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक में मेरा अकाउंट था।
तो जब मैं नोएडा से गुजरात जाऊंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको अपना अकाउंट पोर्ट करना होगा। नोएडा वाला अकाउंट जो है वो मुझे गुजरात अहमदाबाद लेके जाना है। जिस तरीके से सिम वगैरह पोर्टेबिलिटी नहीं आ गई है मार्केट में कि एयरटेल से जियो में आ रहा है, तो उसी तरीके से अकाउंट पोर्टेबिलिटी स्कीम ये जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा लाई गई है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी योजना शुरू की हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वे सभी ग्राहक जो अपने कैरियर की वजह से, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, अपनी जॉब की वजह से या फिर अपने एजुकेशन के पर्पस से उनका कॉलेज वगैरह चेंज हो रहा है, इस वजह से किसी दूसरे स्थान पर रिलोकेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्हें अपने होम बैंक अकाउंट को ही अपने वर्तमान करंट लोकेशन पे मतलब उसको ट्रांसफ़र करा सकें। जो उनका, जैसे नोएडा में मेरा अकाउंट था तो मैं गुजरात अहमदाबाद शिफ्ट कर रहा हूँ, तो नोएडा वाला अकाउंट में जो है गुजरात अहमदाबाद में भी शिफ्ट करा सकूँ। इस तरीके की फैसिलिटी के लिए अवेलेबल कराने के लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी हाल ही में एक सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है, ठीक है ना। और यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण ग्राहकों को जो मैनुअल काम करना होता है ना, जो पेपर वर्क होता है, वो सारी चीज़ें उससे वो अवॉइड मतलब कर जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। व्हिच स्टेट फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ARD डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू इस्टेब्लिश ए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फैसिलिटी, यानी कि किस राज्य के मत्स्य पशुपालन और पशु संसाधन विकास विभाग ने हाल ही में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सुविधा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। उड़ीसा जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा राज्य के फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सके। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा याद रखना है, उड़ीसा के साथ साथ में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये चीज़ें याद रखनी है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। In order to offer financial services and support to the requirement of dairy farmers and dairy societies, which bank has recently partnered with DG Vriddhi Technologies Private Limited, जिसको कि DGV भी हम लोग बोलते हैं। डेयरी किसानों और डेयरी सोसाइटी की आवश्यकता के लिए वित्तीय सेवाएं और सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में DG Vriddhi Technologies Private Limited के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर रहने वाला है कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका बैंक जो होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। डेयरी फार्मर्स और डेयरी सोसाइटीज़ को फिनेंशियल सर्विसेज और सपोर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए कर्नाटका बैंक ने अभी हाल ही में DG Vriddhi टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में जो है क्या किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है ना। क्या किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कर्नाटका बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट कर बताओगे। कर्नाटका बैंक का MD एंड CEO क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसके साथ साथ ऑप्शन में एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक का भी जिक्र हुआ है, तो इनके बारे में भी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्ट टाइटल्ड जनवरी 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में किस संगठन द्वारा जनवरी 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए जा चुके हैं यहाँ पे, और इसका जो आंसर हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर जो इसका होगा वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक हो जाएगा। इस रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखना, जनवरी 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। ये रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है, जारी की गई है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और ये जो रिपोर्ट है ये बाई एनुअल बेसिस पर जो है ये जारी की जाती है, ठीक है ना। ये भी जानना ज़रूरी है, बाई एनुअल बेसिस पर ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस रिपोर्ट के कुछ डाटा हैं, इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ एक पॉइंट्स आपको PDF में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट में जो है सबसे पहले बात की गई है इंडिया की GDP के बारे में, और साथ ही साथ में ग्लोबल GDP के बारे में भी बात की गई है। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी इंडिया की GDP वाला है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा, तो वो चीज़ हम लोग पहले जानते हैं, उसको हम लोग पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसी रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2025 में जो इंडिया की GDP है
वो 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। और यही जीडीपी जो है फिनेंशियल ईयर 2026 के दौरान 6.5% रहने का अनुमान है। मतलब ये दो चीज़ तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। ये बात हो गई इंडिया की जीडीपी की, ये पूरी की पूरी बात हुई है इंडिया की जीडीपी की। और हम लोग ग्लोबल जीडीपी की अगर हम लोग बात करें, तो ग्लोबल जीडीपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2024 में जो है ग्लोबल जीडीपी 2.4% रहने का अनुमान है। 2023 में ये जो ग्लोबल जीडीपी थी 2.6% थी। 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 2022 में ये 3.0% थी, ठीक ना। 2021 की अगर हम लोग बात करें तो 2021 में ये 6.2% थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2021 से 22, 23, 24 तक के बीच में लगातार जो है वो ग्लोबल जीडीपी में कमी आ रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रही हैं, ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो बस इतना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बस इतना ही जानना जरूरी है कि इसकी जीडीपी क्या रहेगी इंडिया की। ये क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने के, अपने लिए अपने काम की चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस बनते हैं। बाकी ये ग्लोबल वगैरह जो है ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें और भी बताई गई जिसको यहाँ पे हम लोग तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन पीडीएफ में देंगे, वहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि होता क्या है ना कि ऐसे कंटेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जितना चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें ही हम लोगों को करना होता है। अदरवाइज़ फिर अननेसेसरी इसमें सब में हम लोगों को उलझ जाते हैं, फिर जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हो नहीं पाती हैं, ठीक है ना। इतना कंटेंट हो जाता है, इतना कंटेंट हो जाता है कि जो चीज़ें याद रहनी चाहिए वो नहीं याद रह पाता, अननेसेसरी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो फिलहाल इसमें जो ध्यान रखना है बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस मेन चीज़ जो है, ये जो रिपोर्ट है ये चीज़ आप लोग याद रखना है, इस रिपोर्ट, ठीक है ना। ये जो जनवरी 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट है, ये रिपोर्ट का नाम याद रखना और ये किसके द्वारा जारी किया गया था ये चीज़ आप लोग याद रखना। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो अजय बंगा का भी नाम हम लोग यहाँ पर इसी टाइम पर जान लेते हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के क्या है ये आप लोग बता दो मुझे फटाफट, मुझे याद नहीं आ रहा है कि अजय बंगा का वर्ल्ड बैंक से क्या रिलेशन है, और जो भी रिलेशन है वो कौन से नंबर का रिलेशन है, मतलब उससे पहले कितने लोग उस पोस्ट पे थे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर आप लोग बता दो। आरबीआई का यहाँ पर बात हुआ है तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, आरबीआई का गवर्नर कौन है ये भी आपको पता होगा। एसबीआई की बात हुई है तो ये भी पता होगा, आईएमएफ की बात हुई है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होंगी। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और इसी उम्मीद के साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग मूव करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल टू एक्वायर अप टू हाउ मच इक्विटी स्टेक इन कंपनी प्रमोटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है ना। क्या बोला गया इसमें, भारतीय जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत का इक्विटी हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है, बेसिकली ये इसमें पूछा गया है। और ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के सामने ये दिए जा चुके हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10% की ऑप्शन नंबर सी, 10% इज़ द राइट आंसर, 10% इज़ द राइट आंसर। LIC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी हाल ही में 10% का इक्विटी स्टेक जो है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा प्रमोटेड एक कंपनी में हासिल करने का, एक्वायर करने का परमिशन दिया हुआ है। इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत इसमें और नहीं है। बस इतनी चीज़ें आप लोग याद रखो, जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है उतनी चीज़ें आप लोगों को कराई जाती रहती हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग चीज़ों को कवर करते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इन ऑर्डर टू ऑफर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज इन रूरल राजस्थान, which payment bank has recently signed an MOU with the हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए जा चुके हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। IPPB जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। राजस्थान के रूरल एरियाज़ में फिनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, ठीक है ना, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ में एक MOU साइन किया हुआ था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो फिनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज हैं प्रोवाइड की जाएंगी, इसमें से ज़्यादातर सर्विसेज जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो बेनिफिशरीज़ होंगे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जो CSR के बेनिफिशरीज़ होंगे, उनको ज़्यादा इसमें कंसिडर किया जाएगा फिनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज के लिए। और इसके तहत में फिनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज के तहत में उनको बैंक अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसके बारे में उनको
जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में उनको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ में उनको क्या हो जाएगा कि अकाउंट ओपनिंग के बारे में तो बताया ही गया कि किस किस तरीके से उनको अकाउंट करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में बताया जाएगा। पेंशन प्लान से संबंधित उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना, पेंशन प्लान से संबंधित उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद में उनको लॉन्ग टर्म सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी उनको इसके तहत में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये IPPB इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका हम लोग बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी क्या हो जाएगी, टैगलाइन हो जाएगी। और वेंकट राम जयंती ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में मैंने बता दिया। फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक शॉर्ट वीडियो ये मैंने बनाया हुआ था टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये था। हालांकि कंटेंट सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 11 से लेकर सिर्फ 13 तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसा लगा, कहीं पे कोई ग्लिचेस तो नहीं आ रहे हैं, कहीं पे चीज़ें आपको समझ में तो नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। ये कैमरा के साथ में, जैसे फेस के साथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर भी हमने रिकॉर्डिंग का अलग लिया हुआ है, अलग रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो स्क्रीन वगैरह पे विजिबिलिटी, ऑडियो और वीडियो, मतलब सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग 14 से लेकर आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।